हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंड्रो जावा यूट्यूब चैनल। इस वीडियो सीरीज में मैं आपको बताने वाला हूँ मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है जावा के अंदर। तो मेथड ओवरराइडिंग या फिर फंक्शन ओवरराइडिंग ये दोनों बात सेम होता है जावा के अंदर। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको इसी टॉपिक्स के ऊपर आज मैं आपको सिखाऊंगा। और इस वीडियो में मैं आपको थ्योरी पार्ट कवर कराऊंगा कि मेथड ओवरराइडिंग का इंट्रोडक्शन क्या होता है, मेथड ओवरराइडिंग के ऊपर हम प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं, मेथड ओवरराइडिंग के ऊपर अगर हम प्रोग्राम कर चुके हैं तो उसको कंप्यूटर मशीन पे कैसे चला करके देखेंगे। यह सभी पॉइंट इस वीडियो के अंदर मैं क्लियर करने वाला हूँ। इस वीडियो को आपको देखने के बाद आपके पास मेथड ओवरराइडिंग से लेकर या फिर फंक्शन ओवरराइडिंग से इस पॉइंट से आपके पास कोई भी डाउट नहीं बचेगा। और जो मैं वीडियो में कराऊंगा एग्जांपल्स, उस एग्जांपल को आपको अपने नोटबुक्स में लिखना है, फिर आप अपने कंप्यूटर मशीन पर भी चला करके देखना है। जैसे जैसे मैं एग्जांपल कराते जाऊंगा उस पॉइंट को आप अपने नोटबुक में लिखते जाएंगे। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, उसके बाद वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आते हैं अपने पॉइंट के ऊपर और समझते हैं मेथड ओवरराइडिंग। तो सबसे पहले हम इसका डिफिनीशन समझेंगे। व्हाट इज मेथड ओवरराइडिंग इन जावा। मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है जावा के अंदर। व्हेनेवर पेरेंट्स क्लास एंड चाइल्ड क्लास बोथ हैविंग डिक्लेयर टू सेम फंक्शन या फिर मेथड इज कॉल्ड मेथड ओवरराइडिंग। इस डिफिनीशन का मतलब हुआ कि अगर आपके पास बेस क्लास है और एक चाइल्ड क्लास है, अगर दोनों क्लास के अंदर सेम मेथड्स नाम का मेथड्स है और वह मेथड अलग अलग टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं तो उस कंसेप्ट को हम बोलते हैं मेथड ओवरराइडिंग। मेथड ओवरराइडिंग या फिर फंक्शन ओवरराइडिंग यह दोनों बात सेम होता है। आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है कि मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है और फंक्शन ओवरराइडिंग क्या होता है ना। उसके बाद सेकंड डिफिनीशन है हमारा, मेथड ओवरराइडिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रीडिफाइन बेस क्लास डिक्लेरेशन मेथड इनटू सब क्लास। मेथड ओवरराइडिंग एक रीडिफाइंड टेक्निक है, एक तरीका है जिसकी मदद से हम जो बेस क्लास के अंदर मेथड होता है उसी के नाम के जैसा हम एक चाइल्ड क्लास के अंदर मेथड बनाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं मेथड ओवरराइडिंग। नेक्स्ट एग्जाम डिफिनीशन है, व्हेन वी परफॉर्म मेथड ओवरराइडिंग वी नीड टू इनहेरिटेंस। जब भी हम मेथड ओवरराइडिंग करेंगे अपने जावा प्रोग्रामिंग के अंदर तो हमारे को इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट लेकर के चलना है। इनहेरिटेंस करेंगे तभी हम मेथड ओवरराइडिंग करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, विदाउट इनहेरिटेंस वी कैन नॉट परफॉर्म मेथड ओवरराइडिंग फंक्शनैलिटी। बिना इनहेरिटेंस के हम मेथड ओवरराइडिंग नहीं कर सकते जावा के अंदर। ठीक है, इट इज अ रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। यह जो मेथड ओवरराइडिंग है यह एक रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है। बोथ मेथड ऑफ द क्लास परफॉर्म सेम एंड डिफरेंट टास्क। जो हमारा क्लास के अंदर मेथड होंगे वह मेथड अलग अलग भी टास्क कंप्लीट करेंगे या फिर सेम टास्क कर कंप्लीट करेंगे। जिस टाइप का हम मेथड के अंदर लॉजिक लिखेंगे उसी टाइप का हमारा जो मेथड होगा रिजल्ट निकाल करके देगा। तो आई होप आपको ये बातें समझ में आ रहा है कि मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है। मेथड ओवरराइडिंग का मतलब हुआ कि अगर आपके पास कोई बेस क्लास है और कोई बेस क्लास के अंदर किसी नाम से एक मेथड्स है तो बेस क्लास को जब आप चाइल्ड क्लास में इनहेरिट करोगे और उस चाइल्ड क्लास के अंदर उसी नाम के जैसा आप एक मेथड बना दोगे तो इसको हम बोलेंगे मेथड ओवरराइडिंग। ठीक है, इस पॉइंट को मैं आपको एक सेंटेक्स से समझाता हूँ
ताकि आपको समझ में आए। सबसे पहले हमने सिंटैक्स में लिखा एक क्लास। क्लास को हमने नाम दिया बेस क्लास। देखो बेस क्लास का बॉडी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे आपका क्लोज हो रहा है। इस बेस क्लास के अंदर हमने एक मेथड लिखा void show। एक मेथड है, इसका रिटर्न टाइप हमने दिया void, और यह मेथड किस क्लास के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है? बेस क्लास के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। और देखो यह मेथड के यहाँ से बॉडी स्टार्ट हुआ, फिर यहाँ पे क्लोज हुआ, और इस मेथड के अंदर कुछ हम एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट लिखेंगे। ठीक है, तो अब इस इनहेरिटेंस करना है तो फिर हम एक चाइल्ड क्लास बनाएंगे दूसरा, और क्लास का हम रख देंगे चाइल्ड नाम। उसके बाद इसमें हम बेस क्लास को इनहेरिट कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ एक्सटेंड कीवर्ड की मदद से। ठीक है, और इस चाइल्ड क्लास का यहाँ से बॉडी स्टार्ट होगा, फिर आपका यहाँ से क्लोज होता है। इस चाइल्ड क्लास के अंदर शो डेटा मेथड लिख लेंगे। जैसे ऊपर में बेस क्लास के अंदर जो मेथड है, यही मेथड हम लिख लेंगे चाइल्ड क्लास के अंदर, जिससे इसका रिटर्न टाइप वाइड है तो वहीं पे वाइड रिटर्न टाइप लगा देंगे। नाम है शो डेटा, तो शो डेटा नाम लिख देंगे। आर्गुमेंट में कुछ नहीं ले रहा है तो आर्गुमेंट में हम कुछ नहीं पास करेंगे। उसके बाद यहाँ पे वाइड शो डेटा का जो आपका यह मेथड है, इसका बॉडी स्टार्ट हुआ, यहाँ पे बॉडी क्लोज हुआ। तो आप यहाँ पे देखो बेस क्लास है, यहाँ पे चाइल्ड क्लास है, तो इनहेरिटेंस हो रहा है। उसके बाद बेस क्लास के अंदर शो डेटा नाम का एक मेथड है, और चाइल्ड क्लास के अंदर भी शो डेटा नाम का एक मेथड है। तो एक ही नाम के मेथड, एक सेम नाम का मेथड दो जगह है, एक तो बेस क्लास के अंदर है और एक चाइल्ड क्लास के अंदर है। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं ओवरराइडिंग, यानी मेथड ओवरराइडिंग। सेम नाम का अगर मेथड हम दो क्लास के अंदर लिखें, बेस क्लास के अंदर और चाइल्ड क्लास के अंदर, तो उसको हम बोलेंगे मेथड ओवरराइडिंग। अब देखो मैं चाहूँ तो इस मेथड से कुछ अलग काम करवा सकता हूँ और इस मेथड से कुछ अलग काम करवा सकता हूँ। मैं इसको आपको एक प्रोग्राम से मैं समझाऊंगा। ठीक है, वीडियो को कंटिन्यू रखना। एक हम डायग्राम से इसको मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। जैसे यहाँ पे देखो बेस क्लास है और यहाँ पे चाइल्ड क्लास है। बेस क्लास को चाइल्ड क्लास क्या कर रहा है? इनहेरिट कर रहा है विद द हेल्प ऑफ एक्सटेंड कीवर्ड की। मान लेते हैं कि बेस क्लास के अंदर शो डेटा नाम का एक फंक्शन है, ठीक है, और चाइल्ड क्लास के अंदर हमने क्या किया? शो डेटा का नाम का फंक्शन, सीएम फंक्शन का नाम हमने यहाँ पे बना लिया। तो क्या कर रहे हैं यहाँ पे? हम मेथड ओवरराइडिंग कर रहे हैं। देखो जैसा इसमें मेथड है, सेम नाम का मेथड हमने इसमें भी लिख लिया। तो यह होता है मेथड ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो बात समझ में आ रहा है? अगर इसके अलावा भी कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन कर सकते हो। आई विल हेल्प यू एनी टाइम्स। बट ध्यान रहे, जब भी हम मेथड ओवरराइडिंग करते हैं तो हम इनहेरिटेंस लेकर के चलते हैं। इनहेरिटेंस करेंगे तभी जाकर हमारा मेथड ओवरराइडिंग कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, कुछ इसके अंदर पॉइंट आता है, जैसे स्टैटिक एंड फाइनल मेथड कैन नॉट बी ओवरराइड। स्टैटिक मेथड और फाइनल मेथड को हम ओवरराइड नहीं कर सकते हैं। कंस्ट्रक्टर कैन नॉट बी ओवरराइड, जो कंस्ट्रक्टर होता है हम उसको भी ओवरराइड नहीं कर सकते हैं। प्राइवेट मेथड कैन नॉट बी ओवरराइड, प्राइवेट मेथड को भी ओवरराइड नहीं कर सकते हैं। ये पॉइंट आपको लर्न करना है, जब भी एग्जाम्स में आए तो इसको आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको बात क्लियर समझ में आया कि मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है और मेथड ओवरराइडिंग के अंदर कॉन्सेप्ट क्या चलता है। ठीक है, ओके। अब हम इसके ऊपर एक एग्जांपल मैं आपको करा करके दिखाता हूँ। एग्जांपल है, राइट ए प्रोग्राम इन जावा टू परफॉर्म मेथड ओवरराइडिंग कॉन्सेप्ट। आपको एक जावा का प्रोग्राम लिखना है जिसमें मेथड ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट परफॉर्म करना है। एकदम सिंपल प्रोग्राम लिखना है, कुछ ज़्यादा लंबा नहीं लिखना है। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या, हमने एक क्लास बनाया, क्लास के अंदर हमने यहाँ बेस नाम दिया बेस। उसके बाद यहाँ से बॉडी स्टार्ट हुआ, यहाँ पे बॉडी क्लोज हुआ। इस क्लास के अंदर हमने शो डेटा नाम का एक फंक्शन बनाया जिसका रिटर्न टाइप है void। इस फंक्शन के अंदर हमने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिख करके हमने एक कॉलिंग फ्रॉम बेस क्लास, हमने एक मैसेज डाल दिया। फिर एक दूसरा हमने क्लास क्रिएट किया जिस क्लास का नाम है चाइल्ड, इसको में हमने एक्सटेंड कर दिया बेस क्लास को। अब इसमें भी हम इसी नाम से एक मेथड बनाएंगे, जैसे शो डेटा मेथड है बेस क्लास के अंदर, तो हम यहाँ पे बनाएंगे बेस क्लास चाइल्ड क्लास के अंदर शो डेटा। रिटर्न टाइप वाइड है तो रिटर्न टाइप वाइड देंगे। मेथड का यहाँ पे बॉडी ओपन हुआ, बॉडी क्लोज होगा। उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन करके कॉलिंग फ्रॉम चाइल्ड क्लास हमने एक मैसेज दे दिया।
ताकि हमें मालूम पड़ जाए कि कौन सा मेथड कॉल हो रहा है ना। उसके बाद क्या लिख दें, मेन क्लास बनाएंगे। उसके बाद पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड के अंदर हमने आर्गूमेंट पास कर लेंगे जो जावा का मेन मेथड्स है। उसके बाद चाइल्ड क्लास का हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे ओबीजे न्यू चाइल्ड, ठीक है। जैसे हम ओबीजे डॉट शो डेटा को कॉल करेंगे तो अब देखो यहाँ पे मेथड कौन सा कॉल होगा, ओबीजे डॉट ऑब्जेक्ट जो है किस क्लास का, चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट है। अब देखो चाइल्ड क्लास का ये ऑब्जेक्ट है और यह इनहेरिट कर रहा है बेस क्लास के अंदर, ठीक है। तो बेस क्लास के अंदर भी शो डेटा फंक्शन है और चाइल्ड क्लास के अंदर भी शो डेटा फंक्शन है। तो यहाँ पे बताओ कौन सा मेथड कॉल होगा। तो फ्रेंड यहाँ पे जो मेथड कॉल होगा आपका, ये शो डेटा नाम का मेथड कॉल होगा चाइल्ड क्लास का। चाइल्ड क्लास का इसलिए मेथड कॉल होगा क्योंकि हम चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं कॉलिंग के लिए, ठीक है। बात क्लियर समझ में आ रहा है, ओके। अगर लेट से हम मानते हैं कि इसमें चाइल्ड क्लास के अंदर इस मेथड को हम डिलीट कर दें, इसमें कोई मेथड लिखे नहीं और डायरेक्ट यही मेथड हम रहने दें और हम चाइल्ड क्लास की ऑब्जेक्ट के थ्रू हम मेथड को कॉल करें, तो हमारा यह जो क्या होगा, बेस क्लास से मेथड कॉल हो जाएगा। यहाँ पे चाइल्ड क्लास में तो मेथड है ही नहीं, तो डायरेक्ट हमारा जो कंपाइलर होगा वो बेस क्लास से मेथड को कॉल करके और डिस्प्ले कर देगा रिजल्ट। और दूसरा बात कि ये जो आपका शो डेटा है, इसमें ज़रूरी नहीं कि आप मैसेज लिखेंगे, आप इसमें कोई लॉजिक लिख देंगे, कोई जो लॉजिक आपको लिखना चाहे वो लॉजिक लिख सकते हैं। और इसमें देखो शो डेटा जो फंक्शन है इस मेथड, इसमें कुछ अलग आप टास्क परफॉर्म करवा सकते हो और जो बेस क्लास का मेथड्स है इसमें आप अलग टास्क परफॉर्म करवा सकते हो, ठीक है। तो मेथड ओवरराइडिंग का यही कॉन्सेप्ट होता है कि हमारे पास बेस क्लास के अंदर जो जिस नाम का मेथड होगा वही मेथड सबका अगर चाइल्ड क्लास के अंदर होगा और दोनों मेथड अलग अलग टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं या फिर सेम टास्क को एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो उस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं मेथड ओवरराइडिंग, ठीक है। आई होप आपको ये बात क्लियर समझ में आ रहा होगा। एक और एग्जांपल मैं दिखाता हूँ आपको। एग्जांपल है जैसे हम अब क्लास एक बनाया जिस क्लास का नाम रखा बेस। इस बेस क्लास के यहाँ से बॉडी स्टार्ट हुआ, यहाँ पे क्लोज हुआ। इसके अंदर हमने शो डेटा नाम का एक फंक्शन बनाया और इसके अंदर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिख करके कॉलिंग फ्रॉम बेस क्लास लिख दिया, ठीक। उसके बाद चाइल्ड एक क्लास बनाया, इसमें एक्सटेंड कर लिया किसको, बेस क्लास को, इसको एक्सटेंड कर लिया, ठीक। और इस चाइल्ड क्लास के अंदर हमने कुछ मेथड लिखा ही नहीं, यह जो मेथड्स है इस मेथड को हमने यहाँ पे बॉडी लिखा ही नहीं, डिफाइन किया ही नहीं, ऐसे ही छोड़ दिया। तो क्या होगा, जब हम मेन क्लास बना करके अब जब चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट यूज करके हम शो डेटा को कॉल करेंगे तो शो डेटा तो इस चाइल्ड क्लास के अंदर डिफाइन है ही नहीं, तो यहाँ पे हमारा कंपाइलर क्या कर देगा, डायरेक्ट हमारा बेस क्लास से मेथड को कॉल कर देगा, ठीक है। और यहाँ पे प्रिंटिंग हो जाएगा हमारे को क्या, आउटपुट कॉलिंग फ्रॉम बेस क्लास, ठीक है। तो ये भी पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। तो यही है हमारा मेथड ओवरराइडिंग, ठीक है। तो मेथड ओवरराइडिंग का सिंपल फंडा है कि मेथड ओवरराइडिंग में हम जब भी यूज करेंगे तो इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। और मेथड और इनहेरिटेंस में अगर बेस क्लास के अंदर जिस नाम का मेथड्स है उसी नाम के मेथड हम चाइल्ड क्लास के अंदर बना लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं मेथड ओवरराइडिंग। और जो बेस क्लास के मेथड है वह कुछ अलग काम करना चाहे तो कर सकता है और चाइल्ड क्लास का जो मेथड्स है वह कुछ काम अलग करना चाहे तो कर सकता है, ठीक है। और हम अलग अलग काम करवा सकते हैं अपने मेथड से, लेकिन जो मेथड का नाम होता है दोनों क्लासेस के अंदर सेम होता है, तो इसी कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं मेथड ओवरराइडिंग, ठीक है। तो अब हम कंप्यूटर मशीन पर चलते हैं। स्टूडेंट्स, अब इस प्रोग्राम को हम समझते हैं। सबसे पहले हमने एक बेस क्लास बनाया, बेस क्लास के अंदर हमने void शो डेटा हमने एक मेथड बनाया। void जो ये हमारा है रिटर्न टाइप है, शो डेटा है जो हमारा मेथड का नाम है। इस मेथड के अंदर हमने एक प्रिंटिंग स्टेटमेंट लिखा कॉलिंग फ्रॉम बेस क्लास, ठीक है। इस मेथड का यहाँ पे आपका बॉडी क्लॉज होता है और इसके बाद यहाँ पे आपका बेस क्लास का बॉडी क्लॉज होता है।
उसके बाद आपको एक बनाना है चाइल्ड क्लास, क्योंकि मेथड ओवरराइडिंग में हम चाइल्ड क्लास इनहेरिटेंस यूज करते हैं, तो इनहेरिटेंस के लिए चाइल्ड क्लास आपको बनाना है। उसके बाद बेस क्लास को इसमें एक्सटेंड कर लेना है, मतलब इनहेरिट कर लेना है विद द हेल्प ऑफ एक्सटेंड कीवर्ड की मदद से। उसके बाद जैसे इसमें है आपका शो डेटा मेथड, इसी मेथड को यहाँ पे आपको कॉपी कर लेना है, क्योंकि हमें परफॉर्म करना है मेथड ओवरराइडिंग। और मेथड ओवरराइडिंग में कॉन्सेप्ट चलता है कि जो हमारा बेस क्लास का मेथड होता है वही मेथड हमारा चाइल्ड क्लास के अंदर होना चाहिए। भले हमारा ये जो बेस क्लास का मेथड है कोई अलग काम करे, अलग टास्क को परफॉर्म करे, चाइल्ड क्लास का मेथड है कुछ अलग टास्क को परफॉर्म करे, उससे मतलब नहीं है। लेकिन हमारा जो बेस क्लास का जो मेथड है, नाम सेम नाम का मेथड हमारा चाइल्ड क्लास के अंदर होना चाहिए। तो हम इसीलिए क्या करेंगे, इस मेथड को कॉपी कर लेंगे और चाइल्ड क्लास के अंदर पेस्ट कर लेंगे। और इसमें हम एक मेथड प्रिंटिंग स्टेटमेंट दे देंगे कॉलिंग फ्रॉम चाइल्ड क्लास, ताकि हमें मालूम पड़ जाए कि कौन सा मेथड कहाँ से कॉल हो रहा है। ठीक है, तो मेथड ओवरराइडिंग हमने यहाँ पे कर लिया, सेम मेथड नेम बस, और उसके बाद टास्क अलग अलग हमने परफॉर्म करा लिया, है ना। उसके बाद देखो हम यहाँ पे अब क्या बना रहे हैं, एक मेन मेथड, मेन क्लास के अंदर हमने पब्लिक स्टैटिक वॉइड लिखा, और इसके अंदर हमने क्या किया, जावा का मेन मेथड है। उसके बाद हमने चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया ओबीजे। जैसे ओबीजे चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, अब ओबीजे डॉट शो हमने मेथड को कॉल किया। तो अब बताओ आप जी यहाँ पे कौन सा मेथड कॉल होगा। अब देखो मेथड में कन्फ्यूजन है कि मेथड हमारा बेस क्लास के अंदर भी है और सेम मेथड हमारा चाइल्ड क्लास के अंदर भी है, तो कौन सा मेथड यहाँ पे कॉल होगा। तो मेरे दोस्त, जिस क्लास का आप ऑब्जेक्ट यूज करोगे उसी क्लास का आपका मेथड कॉल होगा। तो आप यहाँ पे यूज कर रहे हो किस क्लास का, चाइल्ड क्लास का मैं ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हो, जो कि ओबीजे है। तो चाइल्ड क्लास के अंदर क्या है, शो डेटा एक मेथड्स है, तो यही मेथड आपका कॉल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो आउटपुट आएगा, देखो यहाँ पे आउटपुट आएगा आपका कॉलिंग फ्रॉम चाइल्ड क्लास। बात क्लियर समझ में आ रहा है। अगर आप सपोज मान लो कि इस ये जो चाइल्ड क्लास का मेथड्स है, इसमें शो डेटा, इस मेथड को आप डिलीट कर देते हो, है ना। और डिलीट करके क्या करते हो, आप चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट यूज करके शो मेथड को कॉल करते हो। तो अब तो यहाँ पे कंपाइलर कंफ्यूज होगा, क्योंकि उसको तो चाइल्ड क्लास के अंदर शो मेथड मिलेगा ही नहीं, तो वह क्या कर देगा, डायरेक्ट अब बेस क्लास का मेथड को कॉल करके प्रिंटिंग कर देगा। ठीक है, और यहाँ पे जो आउटपुट आपको मिलेगा, अब मिलेगा क्या, कॉलिंग फ्रॉम बेस क्लास, क्योंकि चाइल्ड क्लास के अंदर तो मेथड है ही नहीं, हमने तो डिलीट कर दिया है इसीलिए। तो वही कंसेप्ट है मेथड ओवरराइडिंग के अंदर, कुछ ज़्यादा खास नहीं होता है, बस इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट यूज करना है। उसके बाद बेस क्लास के अंदर जो मेथड्स है वही मेथड हम चाइल्ड क्लास के अंदर कॉपी कर लेते हैं, और उसके बाद हम मेथड से अलग अलग टास्क को परफॉर्म करवाते हैं, या फिर सेम टास्क को परफॉर्म करवाते हैं, मतलब कि काम अलग अलग करवाएं या फिर एक ही काम कराएं, तो इसको हम बोलेंगे मेथड ओवरराइडिंग। ठीक है, और मेथड ओवरराइडिंग में आप स्टैटिक मेथड को ओवरराइड नहीं कर सकते, फिर फाइनल मेथड को आप ओवरराइड नहीं कर सकते, और फिर प्राइवेट मेथड को ओवरराइड नहीं कर सकते। इस सभी के ऊपर मेरा जो नेक्स्ट ट्यूटोरियल आएगा उसके ऊपर होगा। तो आई थिंक आपको ये बातें समझ में आ चुका होगा, और आप समझ भी गए होंगे कि मेथड ओवरराइडिंग क्या है। इसके अलावा कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। थैंक यू।